एवरीवन, आज हम बात करेंगे शूटिंग स्टार पैटर्न के बारे में। शूटिंग स्टार पैटर्न कहाँ बनता है और इससे किस प्रकार का ट्रेड होता है, उस पर हम बात करेंगे। तो शूटिंग स्टार कैंडल हमेशा रेजिस्टेंस के पास बनती है। शूटिंग स्टार कैंडल्स में प्राइस किस तरीके से बिहेव करती है वो हम देख रहे हैं। तो जैसे कि प्राइस ये एक सपोर्ट है, ठीक है। ये एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट से प्राइस इस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ेगी ऊपर की तरफ। कैंडल थोड़ी सी गलत आई है ये वाली, ठीक है। प्राइस ऐसे चलेगी, इसके बीच में कुछ रेड कैंडल्स भी आ सकती है। फाइनली प्राइस इस तरीके से यहाँ पहुंच जाएगी। अब इस जगह पे ये एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस पर प्राइस जब ये ऊपर आई यहाँ आने के बाद ये वाली कैंडल यहाँ खुलेगी, खुलने के बाद ये ऊपर तक जाएगी, ठीक है। जाने के बाद प्राइस वापस से नीचे आएगी और नीचे आने के बाद यहाँ आएगी, यहाँ आने के बाद ये यहाँ इस तरीके से क्लोज कर देगी। तो ये एक शूटिंग स्टार का निर्माण करेगी, ठीक है। फिर शूटिंग स्टार बन गई। इसके बाद अगली कैंडल्स यहाँ खुलेगी, खुलने के बाद ये थोड़ा नीचे जा सकती है और नीचे जाने के बाद हो सकता है यहाँ पास में ही या ये होगा कि यहाँ पर ये कैंडल खुलने के बाद ये यहाँ पे खुलेगी। खुलने के बाद ये प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है। और जाने के बाद ये प्राइस यहाँ बंद कर सकती है, यानी कि यहाँ से ऊपर जाएगी और जाने के बाद प्राइस यहाँ कहीं क्लोज कर देगी। तो ये एक शूटिंग स्टार बनी, लेकिन अभी भी शूटिंग स्टार का ही ब्रेकआउट नहीं हुआ। फिर माना अगली कैंडल्स, क्योंकि शूटिंग स्टार का भी एक ब्रेकआउट होगा। तो ये कैंडल जब यहाँ खुलेगी
और खुलने के बाद प्राइस नीचे जाएगी और नीचे जा करके यहाँ क्लोज कर देगी। कर दिया। अब ये शूटिंग स्टार जो बनी इसका ब्रेकआउट हो गया। अब यहाँ पे जो प्राइस ने किया है इसके बाद आप यहाँ जब ये प्राइस आएगी तब आप सेल करोगे। ठीक है, तो अब ये आने के बाद ये प्राइस यहाँ खुलेगी और खुलने के बाद प्राइस यहाँ जाएगी। यहाँ जैसे ही प्राइस आएगी आप इस जगह पे सेल करोगे। ठीक है, यहाँ सेल करोगे और सेल करने पर प्राइस वापस से नीचे जाएगी और जा करके यहाँ से प्राइस एक्शन नीचे का बनना शुरू हो जाएगा और यहाँ से प्राइस नीचे गिरने लगेगी। इस जगह पे हो सकता है आपको एक सपोर्ट मिले, तो ध्यान रखना होगा। ठीक है, ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर सपोर्ट पे कुछ बाहर आ सकते हैं इस जगह पर। ये जो शूटिंग स्टार बनी इसके नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए, तो ये कैंडल की क्लोजिंग आई तो यहाँ पर जब प्राइस आएगी तो यहाँ पर सेल किया जाएगा और स्टॉप लॉस इस जगह रहेगा। ठीक है, इस जगह पे स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा आपका। हालांकि प्राइस यहाँ जाएगी नहीं, लेकिन फिर भी आपको स्टॉप लॉस यही रखना पड़ेगा। ठीक है, एंट्री आपकी यहाँ होगी। ठीक है, एंट्री यहाँ होगी क्योंकि इसका भी ब्रेकआउट जो हो गया है और प्राइस जहाँ आएगी तब आप सेल करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से शूटिंग स्टार की जो कैंडल्स है जो बनती है रेजिस्टेंस पर, जब बायर सपोर्ट से प्राइस को धीरे धीरे ऊपर लाते हैं तब यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बनके तैयार होती है। ठीक है, और शूटिंग स्टार का यहाँ ब्रेकआउट होना जरूरी है। तो ये शूटिंग स्टार जैसे जब बन गई तो यहाँ पे तुरंत सेल नहीं कर सकती, यहाँ से प्राइस ऊपर अभी भी जा सकती है। जाने का प्राइस जहाँ बंद हुई है अगली कैंडल खुलती है और ये आकर के नीचे इस शूटिंग स्टार के नीचे बंद करती है। फिर आप जब प्राइस यहाँ आएगी तब आप सेल करोगे इसे। तो ये कुछ शर्तें हैं, ये शर्तों का फिल होना जरूरी है तभी आप सेल करोगे, वरना बिना इन शर्तों के जैसे ये शूटिंग स्टार बन गई तुरंत आपने ये यहाँ बनते ही आपने सेल किया तो प्राइस यहाँ तक चली आएगी। हो सकता है प्राइस यहाँ तक ही आ जाए इस जगह तक, तो आपको कितना लॉस देखना पड़ेगा। इसीलिए पहले इस शूटिंग स्टार का ब्रेक डाउन हो जाए तो आप यहाँ सेल करोगे, तब आपके लिए एसएल यहाँ रहेगा, तब एसएल यहाँ रहेगा। लेकिन प्राइस वहाँ जाएगी नहीं क्योंकि प्राइस एक्शन नेगेटिव पूरे तरीके से हो चुका है। ठीक है, तो आपको एसएल ज़्यादा नहीं देखना पड़ेगा, आपकी एंट्री सही जगह पर होगी और एसएल नहीं देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से बनती है शूटिंग स्टार की कैंडल जो कि रेजिस्टेंस पर बनती है और सेलर को अपॉर्चुनिटी देती है सेल करने के लिए। तो यहाँ रेजिस्टेंस से सेल किया जाता है और जो सपोर्ट बने और सपोर्ट तक के लिए टारगेट दिया जाता है। टारगेट आपका रहता है वो रहता है 1:2 का। टारगेट आपका रहता है 1:2। ठीक है, 1:2 RR। 1:2 मिले बगैर आप कभी इसको छोड़ना मत, क्योंकि 1:2 अगर नहीं लोगे तो आपको 1:2 लेने की आदत नहीं बनेगी और आपका प्रॉफिट नहीं बन पाएगा। इसीलिए एक का आपका लॉस और 2 का आपको प्रॉफिट होना चाहिए 1:2 दोगुना, तब आपका सही ट्रेड माना जाएगा। अब इस ट्रेड के नीचे आने में आपको समय लग सकता है, तो अब आपको समय का ही ध्यान रखना हो। जैसे जहाँ ट्रेड तो बन गया लेकिन अब आने में नीचे समय भी लग जाएगा आपके टारगेट पहुंचाने में। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट जितनी भी लग सकती है लग जाएंगी, क्योंकि धीरे धीरे प्राइस आपके टारगेट तक जाएगी। तो आपको कितना भी टाइम लगे, जब तक आपका टारगेट नहीं मिल जाता तब तक आप इसमें बैठोगे। या टारगेट मिलना चाहिए या आपका स्टॉप लॉस हो जाए, या तो स्टॉप लॉस हो जाए या आपका टारगेट मिल जाए। बिना स्टॉप लॉस लिए मत निकलो, बिना टारगेट लिए मत निकलो।
ठीक है, एक बार एंट्री करने के बाद टारगेट लिए बगैर मार्केट से बाहर बिल्कुल ना निकले। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एक नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।